सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने प्रभुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। प्रभुवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 बंदा जी के अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य विद्वर श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, बंदा जी का जो यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, आप सभी जानते हैं। कौन गया था इनमें से आचार्य श्री जी के पास चातुर्मास मांगने के लिए? जरा हाथ तो उठाओ। कौन गया था? नहीं गए? झूठा हाथ नहीं उठाओ। गए थे एक बार, बाहर के बाहर लौट गए थे। बोलो, हैं? बाहर के बाहर लौट गए थे, आचार्य श्री के पास जाने को भी नहीं मिला। कहाँ कहाँ के लोग गए आचार्य भगवंत के पास, सब कुछ पत्र आदि सब भेजे, लेकिन आचार्य भगवंत को तो अतिशयकारी अजितनाथ भगवान दिख रहे थे। और सबसे पहले संकेत हम लोगों को गर्मियों में, गर्मी का समय था, कैसे हम लोग विहार करके आए, जो हमारे साथ विहार कर रहे थे वो ही समझ सकते हैं। आप लोग कहते हैं कि जाके पैर ना पटे, वो का जाने पीर पराई। और हम लोग आचार्य भगवंत, हम लोगों के लिए आचार्य भगवंत ने वो दिया है, और उन्होंने कहा है कि साधु की चर्या मिलिट्री जैसी होना चाहिए। मिलिट्री का जैसे सरदार होता है और सैनिक से कहा कूद जाओ, सामने कुआं है, सारे के सारे सैनिक कूदते चले जाते हैं और कुआं भर जाता है, उन सारे सैनिकों के ऊपर से पार हो जाते हैं और विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये देश के प्रति कैसी भक्ति होती है, क्या आप लोग समझ सकते हैं? क्या कभी आपके अंदर ऐसी पीड़ा उठी है? हमारे आचार्य उनकी जैसी पीड़ा अगर आपको अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक बार भी उत्पन्न हो गई
तो समझ लेना भगवान बनने में देर नहीं लगने वाली। समझ में आ रही है आप लोगों को? ऐसे ही हम लोगों को आचार्य भगवंत आदेश देते हैं, बिना कान फड़फड़ाए और चल देते हैं, क्योंकि हमें अपने गुरुदेव के ऊपर विश्वास है। हमारे गुरुदेव इस कलिकाल में भगवंत स्वरूप है और आज उन्होंने अपने लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए जो किया है उसका ऋण कभी चुका नहीं सकते। ऐसी उदारता उनकी देखो, किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारा जिनेंद्र भगवान का जो धर्म है वह जयवंत रहे और पंचम काल के अंत तक जाए। पैरों में दम नहीं है, लड़खड़ा रहे हैं, 10 कदम चल पा रहे हैं और मंजिल पार करना है। सबको पता है आचार्य भगवंत का व्यवहार हो रहा था, 10-10 कदम पर उनको बैठाना है। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, आचार्य भगवंत वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ तक कि संघ के जो साधु थे वो भी व्यवस्था कर रहे थे अपनी तरफ से, आचार्य भगवंत को यहीं कहीं बीच में चतुर्मास कराएंगे। लेकिन आचार्य भगवंत की वो लगन है, वो लगन आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये पहाड़ क्या पैर चढ़ते, इरादों ने पैर चढ़ा है। अमरकंटक की पूरी पहाड़ी हर्पिस रोग में वो चढ़ गए और इतना पूरा नेवावर से लेकर के तिलवारा तक उन्होंने ऐसी गर्मी, भीषण गर्मी में भी आकर के और वहाँ पर चातुर्मास स्थापित कर दिया। किसके लिए? पूर्ण आयु के लिए। किसकी पूर्ण आयु? उनकी पूर्ण आयु नहीं, जो भी इस राष्ट्र में रहते हैं उनको पूर्ण आयु मिले, उसके लिए ये चतुर्मास के लिए वहां पर पहुंचे। क्या अंदर से कितनी उदार भावना कि जिनेंद्र, लोग कहते हैं कि जैन लोग क्या करते हैं, सब स्वार्थी हैं आप लोग, वो अपने लिए ही करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। आचार्य भगवंत ने एक ऐसे आयुर्वेदिक संस्था, विश्व की एक अद्वितीय संस्था खड़ी होने वाली है जो विश्व में उसका एक नाम होने वाला है कि जैन लोगों के द्वारा भी ऐसी संस्था आयुर्वेद। हमारे आचार्य भगवंतों ने आयुर्वेद ग्रंथ लिखे अपना अमूल्य समय निकाल कर। ऐसे ही ये जब आपका यहाँ पर शुरुआत हुई तो एक मंगलाचरण आपका हुआ, उसमें शुरुआत सिद्ध चक्र महामंडल विधान से हुई। और जिस चातुर्मास की सिद्ध चक्र मंडल विधान से शुरुआत, तो लोग सोच रहे थे क्या होगा, कुछ हम भी सोच रहे थे कि हम तो जानते नहीं लोगों को, चतुर्मास के पहले ही इन्होंने सिद्ध चक्र रख दिया, क्या होगा। लेकिन यहाँ के आकर के जब अजितनाथ भगवान जी के दर्शन किए, बिना सोचे विचारे भी अगर यहाँ कोई कार्य रख दोगे, जाओ आज मुख से कह रहे हैं, अजितनाथ भगवान का ऐसा अतिशय है वह सिद्ध हो जाएगा। उस समय हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कोई ने नहीं सोचा होगा, लेकिन ऐसे अंदर से भावना आ गई कि इन लोगों ने शुरुआत में जब इतना अच्छा कार्य कर लिया, उस समय भी सारे लोग नहीं आ पाए थे, बहुत 5-10% आए होंगे लोग, लेकिन फिर भी कार्यक्रम ऐसा हुआ कि लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। और उस समय मुख से निकला कि अजितनाथ भगवान अपने आप में
द्वितीय होते हुए भी अद्वितीय है। और क्यों अद्वितीय है? क्योंकि ढाई दीप में अगर एक साथ तीर्थंकर हो सकते हैं अधिक से अधिक, तो कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं अधिक से अधिक ढाई दीप में तीर्थंकर? आप लोगों को पता नहीं। भरत क्षेत्र में एक आरी खंड है और ऐरावत में एक आरी खंड है। ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत है। अगर ये भर जाए तो 10 तीर्थंकर, इससे ज्यादा नहीं। विदेश क्षेत्र में 160 आर्य खंड हैं। विदेश क्षेत्र में 160 आर्य खंड हैं। वो सारे के सारे आर्य खंड भर जाएं तो 160 वो हो गए। ऐसे 5 विदेश क्षेत्र हैं तो 160 पंचे कितने हो गए? नहीं, विदेश क्षेत्र में, एक विदेश क्षेत्र में 32 हैं। एक विदेश क्षेत्र में 32, तो 5 विदेह हैं। तो 5 विदेह के कितने हो गए? 160। और 5 भरत के और 5 ऐरावत क्षेत्र के, ऐसे 10 ये, तो 170 आर्य खंड हैं। 170 आर्य खंड में प्रत्येक में अगर एक एक तीर्थंकर हो तो 170 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और ऐसे इस भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए और 24 तीर्थंकर में अजितनाथ भगवान को छोड़ करके बाकी के जितने भी तीर्थंकर हुए उनके काल में पूरी की पूरी सीटें नहीं भरी थी। पूर्ण सत्ता नहीं आई ढाई दीप में। लेकिन अजितनाथ भगवान के काल में पूरी के पूरे आर्यखंड भरे हुए थे। 170 समोषण लगे हुए थे। इसलिए अजितनाथ भगवान द्वितीय होकर के भी अद्वितीय है। और उस समय मुख से निकल गया कि आप लोगों ने ये शुरुआत तो की है, लेकिन आप लोगों को हम तभी मानेंगे जब आप 170 समोषण लगा लोगे। तो वास्तव में बंधाजी वाले, बंधाजी क्षेत्रीय वाले या बंधाजी से जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो सारे के सारे विश्व में एक अलग ही चर्चा का विषय बनेगा। जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो बंधाजी वालों ने करके दिखा दिया। लोग बार बार आते हैं, और जो भी बाहर से आते हैं जो आज तक ना तो हमसे जुड़े हैं ना बंधाजी से जुड़े हैं, लेकिन उनकी जब अंदर की भावना कि महाराज श्री, जब हमने यहाँ बंधाजी की अतिशय चित्त के बारे में सुना, तभी से हम लोगों को अंदर से एक ही लगन है कि जब तक मैं अतिशय सिद्ध बंधाजी के दर्शन नहीं कर लूँगी या नहीं कर लूँगा, तब तक मेरा जीवन सार्थक नहीं होगा। ये कितनी बड़ी धर्म प्रभावना का कार्य आप लोगों ने कर दिया। अंदर से लगन। यहाँ एक जतारा के व्यक्ति आए, चला करके आए कि मुझे तभी से भावना थी, मैं तो यहाँ पर एक क्षेत्र पर कमरा बनवाना था, मैं तो अंदर से यही भावना कि कब पहुँचूँ कब पहुँचूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से भावना लिए हुए हैं कि हम इस क्षेत्र के दर्शन करें। और जब दर्शन करते लोग हमारे लिए भी बताते थे, महाराज वहाँ क्षेत्र का ऐसी विशुद्धि, ऐसा वहाँ का अतिशय है, इतना अच्छा लगता है, जाने को मन नहीं होता। बहुत सारे यहाँ पर चौका लेकर के लोग आए, रोते हुए गए, जाना पड़ रहा है। कहाँ कहाँ से बाहर से लोग आते हैं। और यहाँ तक लोगों ने बताया कि अजितनाथ भगवान का ऐसा अतिशय है, जब से हम यहाँ से जुड़े हैं, बंधे हैं, अपने आप सारे कार्य हमारे सिद्ध हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी श्रद्धा यहाँ से जुड़ी है। और अगर आप यही रहे, कहते हैं ना, पानी में रह करके मीन प्यासी मोहे
सुन सुन आवे हंसी। ऐसी दशा होती है कि यही रह करके आप लोग उसका अच्छे से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, और कहाँ कहाँ के लोग आकर के और यहाँ का लाभ उठा करके ले जा रहे हैं। कैसी उन भगवान से उनकी लगन लगी है कि कितने चक्कर लगा गए। अभी कुछ लोग तो हमारे ही सामने ही, अभी ज़्यादा नहीं हुआ, 4-5 चक्कर उनके हो गए, बार बार आते हैं। और आप लोग यही के होकर के भी कितने चक्कर आपके लगे हैं, आप स्वयं समझ सकते हैं। जिनके अंदर ऐसी लगन होती है वो ही कार्य करते। यहाँ के लोग अंदर से मन में एक बात आई थी, मन में विचार किया कि भगवान ये बताओ कि ये कार्य मेरे मुख से निकल तो गया है कि यहाँ पर 170 समूषण लगना चाहिए, क्या ये कार्य सिद्ध होगा? उत्तर आया, बहुत जल्दी शीघ्र होगा। फिर हमने सोचा ये तो भगवान की तरफ से हमारे लिए मिल गया है, लेकिन जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे तो भगवान भी क्या सिद्ध भगवान भी कह दें। और अगर हमारे गुरुजी सिद्ध नहीं हुए तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर स्वधर्मिंद बना लिए, कुबेर बना लिए, सारी तैयारी है, जाओ गुरुजी से आशीर्वाद ले आओ। गुरुजी ने कहा नहीं, कोई आशीर्वाद नहीं, शांति से बैठो। ये स्थिति। लेकिन यहाँ के लोग गए और जब आचार्य जी के पास जाकर के हमारा पत्र दिया, पत्र देने के बाद अपनी भावना रखी, आचार्य जी ने कहा तुम लोग चतुर्मास मांगने नहीं आए, हमने 5 महाराज भेजे हैं तुम लोगों के लिए। और कार्यक्रम के लिए हमारा आशीर्वाद है।